एक अवधि है, एक आसन है, एक नियम है, एक परंपरा है, उसी से ही करना है। पर नाम तो निरंतर श्वास जैसे चलती है वैसे नाम चलता रहे। एक प्रकार से ये कह दें तो नाम के आगे अन्य साधनों को बड़ा बताना का मतलब ऐसा है कि भाई भले ही श्वास रुक जाए लेकिन कचौड़ी जीभ से मुंह में जानी चाहिए। भले ही हमारी नाक बंद हो जाए, हमें श्वास नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, कोई बेचारा व्याकुल हो रहा है मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप तो कचौड़ी खा ठीक हो जाएगा। वो कहेगा अरे भैया मुझे ऑक्सीजन चाहिए। नाम क्या है? हमारे प्राणों की रक्षा करने वाली जैसे ऑक्सीजन है ऐसे नाम है। नाम से बड़ा कुछ नहीं है। तो नामापराध में एक अपराध क्या है कि नाम से ज्यादा महिमा अन्य की मानना और नाम से बड़ा किसी अन्य को समझना। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि नाम आ जाए तो बाकियों को कुछ समझना ही नहीं, यह भी गलत है। कई बार ऐसा होता है ना कि नाम जब आप कर रहे हो और नाम जब करते करते आपको किसी ने कहा चल वृंदावन परिक्रमा चल रहे हैं। सुनी नहीं थी तेने इंद्रेश जी का था, क्या बोल रहे थे? नाम से बड़ा कुछ नहीं, हमारी तो परिक्रमा यही हो गई। ऐसा भी नहीं, ये भी नामापराध है। अच्छा चलेंगे, मेरा नाम हो जाए एक बार पूर्ण, चलेंगे। या फिर वृंदावन परिक्रमा चल रही है पर नाम नहीं छोड़ेंगे, भैया मौन होके करेंगे, हमारा नाम चलता रहेगा। ये नाम के प्रति निष्ठा। पर नाम के प्रति निष्ठा का मतलब है सबका सम्मान, सब भावों का। आठवां अपराध क्या है? प्रमाद त्याग के नाम ना जपना, आलस करना। एक बात कहें, ये 10 स्थिति जब तक ना बन जाए तब तक नाम जप में आइएगा भी मत। राधा राधा कहना सरल बहुत है, कृष्ण कृष्ण कहना सरल बहुत है, पर उस नाम के नियम का पालन करना और उसको संजो के रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब तक ये 10 लागू ना हो जाएं और इनके प्रति आप सजग ना हो जाओ तब तक नाम आश्रित होइएगा नहीं। आठवां नाम अपराध क्या है? प्रमाद त्याग के नाम ना जपना। प्रमाद किसको कहते हैं? आलस को। आपने नियम बनाया कि सुबह उठ के स्नान ध्यान करके नाम जप करना है। अब आज क्या सोच रहे हैं? अभी न एक देर सोन दो, न एक देर और आराम करने दो, न एक देर अभी नहीं कर रहे, अभी तो यहाँ जाना नहीं, थोड़ा बाद में कर लेंगे, अब कल दुगना कर लेंगे। फिर ऐसे ये आलस्य की वजह से, प्रमाद की वजह से नाम ना जपना, नाम का स्मरण ना करना, ये भी नाम अपराध है। और 9वां नाम अपराध क्या है? श्रद्धा और विश्वास से विहीन व्यक्ति को जबरदस्ती नाम महिमा सुनाना, यह भी नाम अपराध है। किसी के अंदर श्रद्धा नहीं है, किसी के अंदर विश्वास नहीं है, किसी के अंदर वैष्णवता नहीं है और आप उसको जबरदस्ती हट बैठो, सुननी पड़ेगी तुमको ये बात, सुनो ये होता है, इस नरक में जाना पड़ता है, ऐसा करो तो ये। अब वो सुनता जा रहा है, अरे भैया मुझे क्या करना, तुम करो जो तुम मुझे क्यों बता रहे हो। ऐसे व्यक्ति के सन्मुख जबरदस्ती भगवत चर्चा करना। कई बार कई घरों में ऐसा होता है, बालकों में निष्ठा नहीं होती है और जबरदस्ती माता पिता उनके नियम से निष्ठा नहीं होती। माता पिता देख महाराज जी बोल रहे बैठ सुन, अरे मुझे नहीं सुनना, अरे क्यों नहीं सुनेगा, बैठ यहाँ पे, महाराज जी इसको समझाओ, ये ऐसा है, ये नास्तिक है, ये वो नहीं। ऐसे के सामने ना तो जबरदस्ती करनी चाहिए और ना ही किसी वैष्णव को प्रवचन करना चाहिए, उसके भाव भी नष्ट हो जाएंगे। विश्वास विहीन व्यक्ति, वैष्णव निष्ठा विहीन व्यक्ति के सन्मुख नाम की महिमा गाना, ये नामापराध। अब भैया हमने तो गा दी आप सबके सामने, इसलिए आप सबको अब नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि आप में से किसी ने अगर नाम आश्रय नहीं लिया तो फिर जो उसका जो अपराध है वो हमको लगेगा। आप चाहते हैं हमको लगे तो फिर मत करना, पर लेकिन अब सुनने के बाद नामापराध नहीं बने, नाम आश्रित हो जाइए। और 10वां नाम अपराध यही है, क्या? नाम महिमा सुनने के बाद भी नाम का आश्रय ना लेना, यह नाम अपराध है। नाम महिमा सुन ली, नाम के बारे में इतना सुन लिया, भगवान नाम की इतनी महिमा जानने के बाद भी
उनका आश्रय न लेना, ये नामापराध है। इन 10 नामापराधों से सावधान रहिएगा। और हम अपनी तरफ से आपको बोल रहे हैं ये बात कि जब तक ये 10 लागू ना हो जाएं, जब तक ये 10 एक्टिव हो ना हो जाएं और आप इन 10 के प्रति सजग ना हो, ये स्वयं श्री सूत जी महाराज इन नामापराधों का वर्णन करते हैं। जब तक इनके प्रति सजग ना हो जाओ तब तक नामाश्रित मत होइए। जब आपके मन में ये भावना आ जाए कि चाहे दुनिया उथल पुथल हो जाए, चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, चाहे मेरा नाम एक बार मेरे जीवन में आ गया तो वो नाम छूटेगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इस विश्वास को जब आप जीवन में धारण कर लो तभी नाम आश्रित होइएगा, उससे पहले नहीं। उसी नाम के बाद आश्रित होइएगा। तो 10 प्रकार के नामापराध हैं। तो बात ऐसी है कि भक्ति तो सबके जीवन में है, पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसलिए बंधुओं, जीवन में ज्ञान किस रूप में होना चाहिए? ज्ञान का रूप क्या होना चाहिए? क्या गलत है और क्या सही है, इतना बोध होना, ये ज्ञान है। और वैराग्य इस भाव का होना चाहिए, भाई सब स्वार्थ के हैं जीवन में, चाहे जो हो। हम आपके घर आएंगे तो आप दोनों को, आपकी युगल जोड़ी को हम आशीष ही देंगे, आपके बच्चों को हम प्रिय ही बोलेंगे, पर मंच से हम बोल सकते हैं सब स्वार्थी हैं, चाहे दुनिया में जो हो। बिना स्वार्थ के आपके पास कोई नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाणित कथा गजेंद्र की कथा है। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनिए। एक गजराज, त्रिकूट पर्वत का स्वामी, उसकी असंख्य पत्नियां थीं और असंख्य बच्चे थे, और पूरे दिन उसका केवल एक ही काम था, इतनी संपत्ति इकट्ठा करना, इतना नाम यश वैभव इकट्ठा करना कि बच्चों को, पत्नियों को कोई संकट ना आवे। ये लोग सदा इस बात को याद रखें कि हमारे पति ने हमारे लिए कुछ छोड़ा, कमी नहीं छोड़ी। गजेंद्र पूरे दिन इन्हीं भावों में लगा रहता था, कभी किसी पत्नी को कष्ट ना हो, किसी बच्चे को कष्ट ना हो, इसी में लगा रहता था। एक बात बोलें, अभी बोलते बोलते मन में आया, ठाकुर जी ऐसे नहीं है, इसलिए कई बार साधकों को भी कष्ट हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं भाई संसार में सब स्वार्थी, इसलिए कई बार बड़े बड़े महापुरुषों को भी रोग हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं ये तो भगवान का भजन करते हैं फिर भी इनको रोग लगा दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान हमारे आपकी तरह नहीं है ना। ठाकुर जी जानते हैं कि संसार में सब स्वार्थी हैं, इसलिए बीच बीच में डेकाडोन देते रहो सबको सबको संकट देते रहते हैं ठाकुर जी, ताकि बैलेंस बना रहे। तो गजेंद्र की एक ही चिंता रहती थी कि मेरे परिवार में बच्चे, पत्नी कभी ये ना कह दें कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, सारी व्यवस्थाएं कर दी। पत्नी कहती थी हम तो धन्य भाग, हमारे ऐसे पति हमको मिले। बच्चे कहते हैं हमारे पिता जैसा पिता नहीं हो सकता। बस इतनी प्रशंसा सुन के गजेंद्र रोने लगता था, कितना प्रेम करते हैं मुझसे, कितने मेरे हैं ये लोग। और एक दिन स्नान कर रहा था। एक बात तो है बंधुओं, जिसको आपने अपना अति प्रिय मान लिया हो कभी संसार में, ठाकुर जी भी फिर कमर कस के दिखवा देते हैं एक दिन, देख कितना प्रिय है ये, देख ले। इसलिए सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो। चाहे आप इस वक्त आप अपनी पत्नी के बगल में बैठे हो, बच्चों के संग बैठे हो, फिर भी हम आपको आज्ञा दे करके मंच से कह रहे हैं कि ठाकुर जी से ज्यादा आपका सगा कोई नहीं है, सब स्वार्थ है। और समय आया, एक दिन गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ स्नान कर रहा था, तभी ग्राह ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। पहले तो गजेंद्र को लगा कि जल का जीव है, छोड़ देगा थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ी देर में भी जब नहीं छोड़ा, पत्नी से बोला मुझे लगता है किसी जल के जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया, तुम थोड़ा सूंड से सूंड मिला के निकालना मुझको। अरे कैसे पकड़ लिया? सारी पत्नियां लग गईं। गजेंद्र बोला अरे इतनी की आवश्यकता नहीं है, एक दो निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, हमारे स्वामी को कष्ट हो रहा है, हम तो सब लगेंगे। सारी पत्नियां सूंड से सूंड मिला, सूंड और पूंछ मिला करके
एक संग खींच रही हैं, बच्चे भी लग गए, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आया। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन, बच्चे बेचारे भूखे प्यासे धीरे धीरे छोड़ के जाने लगे। गजेंद्र को लगा बच्चे हैं, छोटे हैं, भूखे हैं, बेचारे चले गए, लेकिन मुझे तो निकलना है यहां से। 10 दिन बीत गए, अब तो पत्नियां भी जाने लगी। तो जो जो पत्नी छोड़ के जाती थी ना, तो गजेंद्र के मन में आता था, इसका तो मुझे पहले एक बार लगा था कि ये मुझसे कम प्रेम करती है, तभी जा रही है। दूसरी पत्नी गई, इसका तो मुझे नहीं लगा था, पर ये भी जा रही है। ओ, इसका छोटा बेटा है ना, बच्चा है, उसकी चिंता के कारण जा रही होगी। तीसरी, अब वो अपने आप ही मनगढ़ंत सोच, अभी भी परिवार के लोगों को बुरा नहीं मान रहा है, अभी भी सबको अपना ही समझ रहा है। लेकिन जब सब चले गए, एक पत्नी बची, तब अपनी पत्नी को रोते हुए कहता है, कोई नहीं था मेरा, बस तू ही है। तुम ही मेरी हो, मैंने इतना सब कुछ इन सब के लिए किया, सब छोड़ के चले गए। आज मुझे ये बात बताने के लिए ठाकुर जी ने ये लीला की है कि मुझे असली प्रेमी पता चले। आज से तू ही मेरी रानी, मैं तेरा राजा हूं, हम दोनों, मैं बस निकल आऊं यहां से बाहर, मैं और तू ही राज करेंगे, इन सबको घर से निकाल दूंगा, और तेरे बच्चे और मैं, हम ही रहेंगे बस। 2-3 दिन बाद उसकी सूंड भी ढीली हो गई। गजेंद्र बोला, देवी क्या हुआ? कुछ खाया नहीं, 25 दिन हो गए, अब आप तो यहां से निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे भी भूखे प्यासे हैं, मैं कब तक रुकूं यहां? अगले जन्म में फिर मुलाकात होगी, चलते हैं। जब अंतिम पत्नी ने अपनी सूंड हटाई, महाराज वो ग्राह का पैर पकड़ना वो पीड़ादायी नहीं हो रहा था, जिनको अपना माना उनका छोड़कर जाना इतना पीड़ादायी हो रहा था। गजेंद्र कहता, ऐसी वास्तविकता से भगवान किसी को अवगत मत कराना संसार में, नहीं तो ये संसार के लोग जी नहीं पाएंगे। ऐसा सत्य किसी को मत दिखाना, नाथ मेरी प्रार्थना है आपसे, जो आपने मुझे दिखाया है, क्योंकि संसार के लोग गंगा जी में डूब डूब के मर जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि असली लोग हैं कैसे। अपनी स्तुति में कहता है गजेंद्र इस बात को कि इन संसार के लोगों को मत दिखाना ये दृश्य जो मुझे दिखाया है। तब गजेंद्र अंत में सोचता है, मैंने जिनको जीवन भर कभी प्रायोरिटी नहीं दी, अब केवल वही हैं। और कमल हाथ में लेकर के जब गजेंद्र स्तुति गाता है, गजेंद्र मोक्ष, पूरी स्तुति गाते हुए अंत में कहता, नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। गरुण पर बैठ करके शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आते हैं। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर धड़ से अलग करके गजेंद्र की रक्षा कर लेते हैं। पूर्व जन्म में रचना की थी गजेंद्र ने इस स्तुति की, जिस स्तुति को गजेंद्र गाता है, भगवान ने उसको याद दिलाया और बता दिया गजेंद्र को कि एकमात्र सांचे हम ही हैं तुम्हारे, और कोई नहीं है इस संसार में। इसलिए भैया बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा वैराग्य मत हो जाना अभी, हाँ, लेकिन ये वैराग्य प्रकट रूप में मत करना कि बच्चे को कहो चल दूर बैठ मुझसे, स्वार्थी है तू। पत्नी से कहो देख रही, सुन रही महाराज जी क्या बोल रहे हैं, तू दूर हो जा, ऐसा नहीं। पर चित्त में ये बात रखो कि ये भी स्वार्थी है, ये भी स्वार्थी है, पत्नी भी रखे, ये भी स्वार्थी है, वो भी स्वार्थी है, सब स्वार्थ। मेरे अपने केवल राधा रमण है और कोई नहीं, मेरे अपने केवल गिरधर लाल हैं और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो 3500, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कह गई थी सालों पहले, मेरे केवल गोपाल जी और कोई नहीं। हम गाते हैं कथा में,
मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, सब लोग गाओ। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, राह पे आए जो तूफान भारे, ओ राह पे आए जो तूफान भारे, ओ थामे हुए मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू। प्यारे गिरधर लाल की जय हो। जगत पावनी श्री गंगा मैया की जय। ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, 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 तेरा खेल हूँ मैं तू मेरा खिलाड़ी, ओ तेरा खेल हूँ मैं तू मेरा खिलाड़ी, ओ मेरी जिंदगी हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला,
नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाम राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद